हमें अभी तक बचा के रखा है कि हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं उसके नाम के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसके वचनों के द्वारा अपने जीवन की सारी बुराइयों को छोड़ने के लिए कि जो हमारे अंदर चाहे वो किसी प्रकार की बुराई है उसको त्यागे और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले हम वचन की शुरुआत करेंगे रोमियो के 6 अध्याय और उसका 19 वचन। यहाँ पर मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। यहाँ पर हमें अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपने के लिए समझाया गया है कि किस तरह से हमें अपने अंगों को जो अब तक अशुद्धता के लिए, सारे बुरे कामों के लिए हमारे अंग हमेशा दौड़ते रहते थे, उसको बोला गया कि आप उन कामों को छोड़कर अब पवित्रता के लिए अपने अंगों को सौंपे। तो आइए प्रार्थना के साथ हम लोग इस वचन को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, एक बार फिर हम आपके सम्मुख हैं। प्रभु यीशु, होने दीजिए कि हम आगे के समय में अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपें। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हर एक के मनों को प्रेरित कीजिए कि वो ऐसा ही करने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं कि अपने अंगों को पवित्रता के लिए सौंपना है, तो सबसे पहले हमें यह रिकॉग्नाइज करना होगा कि हम में कुछ गलतियां हैं या समस्याएं हैं, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप समस्या नहीं है मान लेते हैं तो कोई उसको सॉल्यूशन या सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। उसी तरह अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे अंदर पाप नहीं है, हम जो हमेशा भलाई करते रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स है। तो इसका शुरुआत हमारा, अगर पहले पॉइंट की बातें कहूं तो कि सबसे पहले पवित्रता अपने जीवन में लाने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि हम पवित्र नहीं हैं। यानी सबसे पहले समस्या को रिकॉग्नाइज करना कि sin, जो पाप है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है या पाप हम करते हैं। तो उसके बाद अगर हम ये मान लेते हैं कि हमने पाप करते हैं, तो हमें इसको ओवरकम करने की हैबिट को, जो पाप करने की जो हमारी जो बातें हैं कि हम रेगुलर पाप करते रहते हैं, एक हैबिट बना लिए हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। और ये छोड़ना, अगर आप कोई आदत डाले हैं तो एक दिन में नहीं आई है, और वो उसको छोड़ना भी एक प्रकार का ऑनगोइंग प्रोसेस है। बाइबल कहती है कि ऑल ह्यूमन बीइंग जो है वो पाप में है। जैसा कि उत्पत्ति में कहा गया कि आदम का पाप हमारे पीढ़ी दर होते चला आया, हमें भी अभी तक है। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन वो व्यक्ति उन पापियों में भी बेस्ट वही है जो अपने पापों को मान लेता है। आप देख सकते हैं उदाहरण, जब यीशु सूली पर चढ़ाया जा रहा था, 2 लोग और थे, वो भी पापी थे, अच्छे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उसने अपने उस पाप को माना
पाप को माना और उसी समय वो परमेश्वर कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो इसी तरह हमें पापों को, अपने पापों को मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर पाप है और परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा और उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना में हमें वो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जिसमें हम कई तरह से बाइबल पढ़ने के द्वारा, लोगों से सीखने के द्वारा जो समझाते हैं, हमारे कॉन्शियस है जो हमें बार बार ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे अंदर पाप है और हमें छोड़ना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कि कभी भी आशा न छोड़े। आप यह नहीं कर सकते कि आज हमने मान लिया तो पाप पूरी तरह से छूट जाएगा या उसको हम छोड़ देंगे। जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि वह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चल सकती है। आप जब आए होंगे, कोई 1 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 10 साल पहले, लेकिन आज भी वो व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हम उस प्रोसेस में हैं कि हम इस पापों को छोड़ दें। अपने जो शरीर के द्वारा या अपने विचारों के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा जब हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं, यह पाप का ही एक रूप है जो हमारे कार्यों में हमेशा दिखाई देता है। और उसी को छोड़ने के लिए हम लगातार बाइबल क्लास में आते हैं, लगातार प्रार्थनाओं में आते हैं, लगातार जहाँ भी सीखने योग्य बातें होती है हम प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हैं ताकि हम अपने को बेहतर बना सकें। तो इन पापों से लड़ने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए हमें कभी भी यह होप नहीं छोड़ना चाहिए कि हमसे नहीं हो सकता। एक दिन गिरे, आप फिर से परमेश्वर के सामने जाइए, माफी मांगिए और परमेश्वर दयालु है, वो जरूर आपको माफ करेगा। यशायाह में हम देख सकते हैं 1:18, यशायाह 1 अध्याय और उसका 18 वचन। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यहाँ पर बाइबल बताती है कि चाहे हमारा पाप किसी भी रंग का हो, चाहे वो हमारा पाप कितना भी गहरा हो, चाहे हमारा पाप कितना भी बड़ा हो, वो हिम की नुआई श्वेत हो जाएंगे। और वो परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, वो दयालु है कि वो हमारे सारे पापों को माफ कर देता है। और वो बोलता है कि समुद्र की गहराई में हमारे पापों को डाल देता है, जहां से उसको कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन शैतान हमारे अंदर ये विचार डालता रहता है कि तुम इतने दिनों से कर रहे हो, छोड़ते हो फिर पकड़ते हो। लेकिन परमेश्वर की हमें दया पर ध्यान देनी चाहिए कि वो किस प्रकार हमें कहता है कि चाहे कितने भी गहरा रंग का पाप हो या कितना भी बुरा पाप हो, वो माफ करने के लिए योग्य है। इसीलिए हमें उसके सामने जाने से डरना नहीं चाहिए कि हम 5 सालों से तो इसी बात के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक छूटा ही नहीं। तीसरी बातें हैं कि उन चीजों को आइडेंटिफाई करिए, यानी उन बातों को पता करिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, यानी हमारी गलतियां कहाँ हैं। और अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तभी आप उसको देखिए, बार बार देखिए। 1-2 बार हो सकता है आपने सही किया, फिर तीसरे बार, चौथे बार इम्प्रूवमेंट लाना है। उसको इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं कि उसको जांचना कि हमने कितना उसमें इम्प्रूवमेंट लाया अपने पापों
में जो हम गलतियां कर रहे थे, क्या उतना ही गलती अब भी कर रहे हैं या थोड़ा हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है? शैतान बहुत चतुर है, वह हमें इस तरह की बातों को उलझाते रहता है और हमें उसमें फंसाए रखता है कि हम उसको परमेश्वर से दूर हो जाए। वह हमारी वीकनेस को, हमारी कमजोरियों को गिनाएगा कि आप रोज पता करते हो तुम्हारे अंदर क्या कमी है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते। आज से नहीं, तुम 2 साल से प्रयास हो इसी समस्या को समाधान करने के लिए, इन्हीं पापों को छोड़ने के लिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम परमेश्वर में क्यों हो? रोज प्रार्थना करते हो, जब हो ही नहीं पा रहा है तो क्यों जा रहे हो वहां पे? प्रार्थनाओं में क्यों जा रहे हो? तो इस तरह की बातें हमारे जीवन में डालता है, और ताकि हम परमेश्वर से और भी दूर हो पाए। जैसे कि हमने पहले बताया, परमेश्वर माफ करना चाहता है, परमेश्वर आपके पापों को धोना चाहता है और वो कहता है कि मैं धो दूंगा। लेकिन शैतान वही बातें पकड़ के आपको कहता है कि तुमने तो यही तो डिसीजंस तो कई सालों से लेते आ रहे हो कि पाप छोड़ देंगे, लेकिन वो आपको याद दिला के परमेश्वर से दूर ले जाएगा। हो सकता है अगर आप एक दिन गलती करते हैं तो अगले दिन आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर इसी तरह 2-4 दिन नहीं पढ़े तो चर्च भी जाने का मन नहीं करेगा। और भी अगर आप इसी तरह करते करते रहे तो एक हफ्ता के बाद, एक गैप के बाद अगले हफ्ता आना शुरू करेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद आना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप दूर हो जाएंगे। और फिर रोमियो के 12 अध्याय 6 का 12 में इसी प्रकार लिखा है, पाप जो है 6वें अध्याय में ही लिखा है 12 में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप हमारे शरीर में राज्य न करे। हम ये कोशिश करना है कि हम पाप की अधीनता में जीवन न बिताएं, हम परमेश्वर की अधीनता में जीवन बिताएं। और हमें उन सारी बातों को अपने जीवन से निकाल देनी है, यानी रिमूव कर देनी है, जो हमें पाप की ओर ले जाते हैं। और अपने विचारों को, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और जो भी सारी बातें हो जो पाप को करने के लिए हमें प्रेरित करती हो, चाहे वो प्रलोभन हो किसी प्रकार का, उनको जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उनको अपने जीवन से निकाल देनी है, ताकि हम परमेश्वर के महिमा में चल पाए। और इसी तरह का वचन हम देख सकते हैं नीति वचन 4 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन। जहां पर इस प्रकार लिखा है, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। यहाँ पर हमें बाइबल समझाती है कि अपने जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पथ को ऐसा बनाओ जिस पर तुम चल सको आसानी से, और वो मार्ग ठीक भी होने चाहिए। कभी कभी आदमी बुरे मार्ग को बहुत अच्छा बना देता है, इस पे चलो, अच्छा है, आनंददायक है, एंजॉयमेंट वाला है, इसी को अच्छा बनाते हैं, इसी पर चलते हैं, लेकिन वो मार्ग ठीक नहीं है। बाइबल बताती है कि दुष्टों का मार्ग फिसलन भरा है। कब आप किसी पहाड़ से फिसलेंगे और नीचे गिरेंगे और आपकी जिंदगी किस तरह से हो जाएगी, अब वो उसी समय पता चलेगा। लेकिन कभी कभी आप फिसलेंगे और गिरेंगे तो उठ भी नहीं पाएंगे। तो हमें इन्हीं चीजों को रिमूव करना है,
जो मार्ग हम बना रहे हैं, जिन मार्ग पर हम चलने के लिए जा रहे हैं, वो ठीक भी होना चाहिए और उसको और भी अच्छा बनाना है ताकि हम उस पर परमेश्वर के राज्य में अच्छे तरीके से चल पाए। और 27 वचन में लिखा है, न तो दाहिने ओर मुड़ना और न बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। यही बातें हैं जब जिन बातों को परमेश्वर बोलता है कि जो ट्रिगर हैं, जो उत्प्रेरित करने वाली बातें हैं, उनको हटा ले अपने जीवन को और समथर मार्ग अपने लिए बना ले जिस पर तू चले, और वह अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। और उसके बाद आपको न दाएं देखना है न बाएं देखना है। अगर आप बुराई के मार्ग पर हैं तो बहुत डर रहता है कि अरे कहीं वो देख न ले, कहीं कोई हमें पकड़ न ले। कोई चोरी कर रहा है तो बार बार एक दो लोगों को लगा देता है पीछे कि देखते रहना कोई आ न जाए। तो हमें दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखना होता है। कैमरे देखना पड़ेगा कि कहीं सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में तो नहीं है। कॉर्नर पर देखेंगे कहीं कोने में कैमरा तो नहीं लगा है जो हम कर रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा। तो ये बुरे मार्ग में जब हम बुराई के मार्ग में होते हैं तभी हमें दाएं और बाएं देखना पड़ता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति हमें देख न ले। लेकिन अगर आप परमेश्वर के मार्ग में हैं और सच्चे मार्ग में हैं तो आपको किसी को नहीं देखना पड़ेगा, आपको सीधे चलना पड़ेगा। बाइबल का वचन इसी तरह बताता है, न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, और अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा लेना है। यही बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन से हटानी है। और अपने जो जीवन की बातें हैं, जीवन के जो हमारी आदतें हैं, उसको बाइबल के अनुसार करना है। क्योंकि रोमन्स में ही बताया गया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु आज्ञाकारिता जिसका फल अनंत जीवन है। तो हमें अच्छी आदतें बनाएं। कम से कम बाइबल के कुछ वर्षों को पढ़ें डेली बेसिस पे, अगर आप नहीं पढ़ पाते। और जहां पर भी हमें सीखने वाली बातें हों, कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर इन्वॉल्व हों, तभी हम बने रह पाएंगे। क्योंकि अगर हम कुछ मिनटों तक रहते हैं, आधे घंटे तक रहे, 23 घंटे और 23.5 घंटे तक अन्य जगह रहे, हमें क्या होगा? 5 मिनट किसी पौधे में डाल के पानी उसको हीट कर दें तो उस पानी का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको जलना जल ही जाएगा, वो पेड़ बढ़ नहीं पाएगा। उसी तरह हमें अच्छे बातों को, बाइबल बताती है कि आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहे। आए, प्रार्थना किए, चले गए, वही बातें दिमाग में चल रही, कैसे फलवंत होगा? तो ये बातें थी, 4 बातें कि सबसे पहले अपने पापों को रिकॉग्नाइज करना है कि हम पापी हैं, हमसे गलती हो रही है। दूसरी बात है कि हमें आशा नहीं छोड़ना है कि हमने गलती की, हमसे सही नहीं, सुधार नहीं पा रहे हैं, हम अपने पापों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और तीसरी बात है, हमें लगातार परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। वो धर्मी है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैंने कितना अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट किया है जब से हम परमेश्वर में आए हैं। क्या हम छोड़ना भी चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते? कभी कभी आदमी होता है, चलो चलते रहते हैं, क्या ही दिक्कत है, छोड़ने से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा ना हो। जो गलतियां हैं हमें अपने आप को उसको आइडेंटिफाई करके उसको बढ़िया से, बाइबल का हम लोग को सिखाया गया है कि बाइबल एक माइक्रोस्कोप है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका पता चलता है अंदरूनी तरीके से। जिस तरह से बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते,
जब उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10 लाख गुना बढ़ा के जब दिखाया जाता है तब दिखता है। तो उसी तरह लोगों के जीवन में हमारे पाप लोगों के सामने कभी कभी नहीं आते, लेकिन जब हम परमेश्वर के इस माइक्रोस्कोप से अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे गंदगी दिखाई देती है। और चौथी बात थी कि हमें उन बातों को अपने जीवन से निकालना है जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, उस सच्चे पथ पर चलने से हमें रोक रही है, और हम अपने मार्ग को फिसलन भरा ना बनाएं जिससे अचानक से गिरे और नष्ट हो जाए। बाइबल के नीति वचन 24 अध्याय के आगे वाले अध्यायों में लिखा है कि जो हठ पूर्वक आज्ञा मानने से इनकार करता है वह अचानक से नष्ट हो जाएगा और उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। तो अगर हम हठ पूर्वक भी बुराई के मार्ग पर चलते रहे तो ईश्वर ही आपको बचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये सारी बातें थी, बहुत मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर इस छोटे समय में आपने बहुत सी बातें सिखाने के लिए मदद की। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हमें अपने पापों को सबसे पहले स्वीकार करना है, हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना है कि हमारे अंदर है। प्रभु यीशु, हम आप पर भरोसा बनाए रखें और लगातार आपके सामने हम अपने बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित करें। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने अंदर से जो हमारी गलतियां हैं स्वामी परमेश्वर उसको आइडेंटिफाई करने पाए और उसको रिमूव करने के लिए भी प्रभु यीशु आप मदद कीजिए कि हम उनको छोड़ पाए। दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी बातों पर आधारित हो, आपके वचनों पर आधारित हो और आपको जो भाता है स्वामी परमेश्वर वही काम हम लोग करने पाए। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, पवित्रता का जीवन जीने के लिए स्वामी परमेश्वर जैसा तू पवित्र है वैसा तू हम लोगों को पवित्र बनाए, ताकि हम तेरे और नजदीकता में चले आए और तुमको और से स्वामी परमेश्वर अच्छे तरीके से अनुभव करने पाए, अच्छे तरीके से समझने पाए। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप प्रार्थना सुनी है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।